सभी को भला बुरा है क्या? मुझे ऐसा लगता है भगवानों से भी अमीर जनता ही है भैया, है कि नहीं? जिनको जिनको भगवान से दया चाहते हैं तो वह दोनों हाथ खड़े करेंगे और मेरे साथ झूम करके आप लोग भी गाएंगे। कैसे? मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया। सुनिए, कोई किसी को नहीं आता है गाने क्या? कहिए। मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। और भक्त किस प्रकार से भगवान के दरबार में दया मांगते हैं सुनेंगे। हो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। कैसे है क्या? द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। कौन कौन खड़े होकर के भगवान के समक्ष दया मांगते हैं? खड़े होकर के देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शर्माइए मत। भगवान वैसे नहीं देता है, आप सीना तान करके जाइएगा तो नहीं देंगे कुछ, है ना? तो भगवान के समक्ष कल जोड़ करके विनती से जाना पड़ता है। और किस प्रकार से गाते जाइएगा। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूरत हो सबका दयालु दया करो। भजन कीर्तन है गाऊं तेरा, भजन कीर्तन है गाऊं तेरा। सुनिएगा, कौन कौन भजन कीर्तन गाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन कौन भजन गाने वाले हैं?
पक्का है। उमर से बहन जी है, वो चाहे तो नहीं गाती है, भगवान की पूजन नहीं करते हैं, नहीं करते रही है, तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़े कर रही है? कौन कौन भजन कीर्तन करता है, कौन कौन सत्संग में जाता है? सच में सुन लीजिए, हमसे आप झूठ बोल दीजिएगा, परंतु भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, है ना? तो क्या कहते हैं? ओ भजन कीर्तन है गाँव तेरा, 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 नित्य उत्तम गाँव तेरा। सुनिएगा, कौन कौन सुबह उठता है? 4 बजे, 5 बजे कि 8 बजे? कौन 4 बजे उठता है? पहले खड़ा कीजिए तो हाथ। 4 बजे कौन कौन उठता है? हमरा बुझा गल हो, कोई नहीं। चलिए 4 बजे नहीं उठते हैं आप, तो 6 बजे कौन उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है? वह हाथ खड़ा कीजिए तो। बाप रे बाप, जनसंख्या में बहुत कम है। और 9 बजे कौन सो करके उठता है? वह हाथ खड़ा कीजिए। 9 बजे कौन? अच्छा ये बहन जी, सुनिए, भगवान की कीर्तन अगर करना हो, पूजन करना हो, तो सुबह 4 बजे हर हाल में उठ जाइए। और माता बहनों से तो विशेष करके मैं आग्रह करता हूँ, जिन घरों में 4 बजे जो माता बहन बिस्तर छोड़ देती है, उस घरों में लक्ष्मी की वास होती है। सूर्य उदय से पहले अगर झाड़ू लग जाता हो, उन आंगन में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। इसलिए कवि लिखे हैं, हो भजन कीर्तन मैं गाऊं तेरा, भजन कीर्तन नित्य उठना मन बचाऊं तेरा, नित्य उठना मन, नित्य उठना मन बचाऊं तेरा। और कौन कौन भगवान को नाम जपते हैं? कृष्ण का कि राम का? कृष्ण नाम कौन जपता है? हाथ खड़ा कीजिए तो। आजकल कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। कौन कौन है जपने वाले? कोई नहीं। अच्छा राम जी को कौन जपता है? खड़ा कीजिए। हमरा बुझाई एको गो माता बहन न राम नाम जपते छी। सब खाली जे है नदी पर के बाबा जी के ठागे जाए छी। सब नदी पर के बाबा जी के ठागे जाए छी। हाथ खड़ा कीजिए। ओ कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। सुनिएगा, साधु संत की संगति में कौन कौन रहना चाहते हैं? कौन कौन रहना चाहते हैं?
साधु संगति में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा जी बन जाइए, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। जब तक आप संतों की संगति नहीं कीजिएगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। संतों की संगति नहीं कीजिएगा तब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। और संत कहाँ होता है? सत्संगों में, पता है ना। तो उनकी अगर समक्ष आप जाएंगे तो ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए भक्त को होना चाहिए कैसा? सुनेंगे, ओ साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने मन पत देना, नाम अपने मन पत देना, दास बनल घनश्याम दयाल दया करो। कहते हैं, ओ मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। कवि कितना अच्छा भाव लिखा है कि मेरे मन की ज्योत जगा दो। और ज्योत कब जगेगी? जब आप भजन कीर्तन में, सत्संगों में तालियां बजाएंगी, कलाकारों व्यासों के समर्थ उनके साथ साथ भजन गाएगी। उस भजन के ऊपर आप विचार करेंगे, अमल करेंगे, तो है कि नहीं? अगर नहीं समझेंगे, आप समझेंगे नहीं, यह तो आया है गान बजान करने, नहीं। गान बजान अनेक प्रकार की भी हो सकती है, मनोरंजन अनेक प्रकार की भी होती है, परंतु यह जो अभी चल रही है यह सत्संग है। 56 कोटि देवी देवताओं यहाँ पर पधार चुके हैं। सभी देवताओं की आवाहन होने के बाद ही सत्संग चालू होती है ना। इसलिए मन की अगर यह जो जीवात्मा है इसको स्वच्छ बनाने के लिए, मुख को स्वच्छ बनाने के लिए आप भजन गाएंगे, प्रभु की गुणगान करेंगे तो ही मुख शुद्ध होगी। हाथ दिया है, हाथ से ताली अगर बजाएंगे तो ही यह हाथ शुद्ध होगा। पाँव है, पाँव से जब आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, किसी सत्संग में उस पाँव से चल करके जाएंगे तो ही यह पाँव शुद्ध होगा, अन्यथा इसमें जंग लग जाएगा। देखते हैं ना, पल्लाइसिस को कहता है ना, पकड़ लेता है ना पल्लाइसिस, गूंगा हो जाता है ना, गूंगा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं गाते हैं, नहीं भगवान के नाम लेते हैं, इसलिए उस शरीर में जंग लग जाता है, काम का नहीं होता। इसलिए कवि लिखे हैं, ओ मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो।
रूप दिखा दो। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत कठिन से भगवान की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत बहुत हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके इसके बाद भगवान की प्राप्ति की है। माता सबरी ने जवानी से चौथेपन में बुढ़ापे में आ गई, तब जाकर के भगवान दर्शन दिए थे उनको, दिए थे ना। क्या आसान है? नहीं। तो कल जो आप कीजिएगा वह आज से प्रारंभ कर दीजिए। यह संसार की या तो माया जाल है विश्व की, जो इस जाल में फंस जाता है उनको निकलना बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है ना। इसलिए भगवान के रूप पाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं तो ताली बजाते हुए गाइए। ओ मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो।